अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की इजरायली प्लानिंग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हमले की जगह ट्रंप ईरान साथ मुआहिदा करने की हिमायत में हैं। अमेरिकी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के अफसरों और दीगर लोगों का हवाला देते हुए दावे को खारिज किया गया कि हमले की प्लानिंग अगले महीने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ट्रंप ने इजरायली प्लानिंग की हिमायत नहीं करने का फैसला किया है। दरअसल इस प्लान को नाफिज करने के लिए अमेरिका आर्मी हिमायत की जरूरत पड़ती है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कई महीनों तक अंदरूनी चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया कि क्या डिप्लोमेसी अपनाई जाए, क्या ईरान की न्यूक्लियर बम बनाने की सलाहियत को रोकने के लिए इजरायल की हिमायत की जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि अगर ट्रंप ने इसकी हिमायत की तो आर्मी कार्रवाई में इसकी जरूरत पड़ेगी, जिससे अमेरिका की मईशत पर काफी दबाव आ सकता है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक कई अमेरिकी अफसर इजरायली प्लानिंग पर गौर करने की हिमायत भी कर रहे थे। इसमें अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सदर जनरल माइकल ई कोरेला और नेशनल सिक्योरिटी मुशीर माइक वॉल्ट्ज शामिल थे, जिन्होंने चर्चा की अमेरिका मुमकिन तौर पर इजरायली हमले की हिमायत कैसे कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने इजरायल को अपने फैसले के बारे में तब इत्तला की जब वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ओवल ऑफिस की मीटिंग के दौरान पिछले हफ्ते वाशिंगटन आए थे। ट्रंप ने यह ऐलान किया कि अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए एक मुआहिदे पर बातचीत शुरू करेगा। नेतन्याहू ने उस वक्त कहा था कि ईरान के साथ एक मुआहिदा तभी काम करेगा जब ये इसको मानने वालों को ईरान में अंदर जाने, फैसिलिटीज को उड़ाने, सभी को तबाह करने की इजाजत देगा। इस बीच यूएन के न्यूक्लियर निगरानी के सदर राफेल ग्रॉसी ने वार्निंग दी कि ईरान न्यूक्लियर बम रखने से बहुत दूर नहीं है। ग्रॉसी ने एक फ्रांसीसी अखबार को बताया कि ईरान के पास सभी पार्ट्स हैं और एक दिन वह आखिर उन्हें एक असेंबल कर सकते हैं। वह बुध को तेहरान पहुंचे और वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। उनकी ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी के सदर मोहम्मद इस्लामी से भी मुलाकात होने की उम्मीद है। तो ट्रंप ने यहां पर नेतन्याहू को झटका दिया है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ईरान की हिमायत यहां पर की गई अमेरिका की तरफ से। हालांकि पिछले दिनों कयास लगाए जा रहे थे कि इजरायल की तरफ से ईरान पर हमला हो सकता है, लेकिन अब ये जो प्लानिंग थी इजरायल की उसमें अमेरिका उसका साथ देता हुआ नहीं नजर आ रहा है, जिसके चलते अब नेतन्याहू को बड़ा झटका यहां पर लगा है। तो ऐसे में क्या इजरायल की दिक्कतें बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में,